सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया सतमोला ने। अरे जी आपका कैमरा ऑफ हो गया। पानी से डलता है क्या? सतमोला कुछ खुला हुआ था वो बंद किया, साइड बंद करिए। ओके, नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं, जो आपके जीवन से जुड़ी होती है, जो धर्म से जुड़ी होती है, विज्ञान से जुड़ी होती है। जिन जानकारियों के सहारे आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। किसी भी तरह के अंधविश्वास पर आप विश्वास किए बिना जागरूक होकर चीजों को समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद उस पर जो है आप विश्वास करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दर्शकों आपसे, जैसे कि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, कभी भी हमारे घर में कोई पूजा होती है या भी कोई शुभ कार्य होता है तो मस्तिष्क पर तिलक लगाया जाता है। काफी प्राचीन प्रथा हमारे यहाँ चली आ रही है। मस्तिष्क पे तिलक लगाने के पीछे क्या कारण है, मस्तिष्क पे जो तिलक लगाया जाता है उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, उस तिलक को लगाने के क्या फायदे होते हैं, उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमको जरूर बताएं। हमारी बड़ी उत्कंठा रहती है कि आप हमें कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपको अच्छी लगती हो, अगर बुरी लगती है तो भी बताएं जी। आज हम आपके लिए कार्यक्रम बनाया, माथे पे जो तिलक हम लोग लगाते हैं वो किस संप्रदाय के लोग कैसा कैसा तिलक लगाते हैं और इसके लगाने का लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है और क्यों लगाया जाता है जी। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, महिला भी माथे के ऊपर बिंदी के रूप में तिलक लगाती है। जहाँ पर ललाट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हमारा पहला आज्ञा चक्र होता है। कहते हैं बड़ा कोमल होता है आज्ञा चक्र, और इसको ढकने की पद्धति अलग अलग होती है जी। महिला तो ज्यादातर गोल या लंबा लगाती है, लेकिन पुरुषों का त्रिपुंड भी लगता है, लंबा भी लगता है, चौड़ाई में भी लगता है, और त्रिपुंड के अंदर भी एक और गोलिया अंदर बना दिया जाता है। भांग का भी लगता है तो गंगा जल का भी लगता है, तिलक रोली का भी लगता है तो सिंदूर का भी लगता है, कुछ लोग भस्म का लगाते हैं। विभिन्न प्रकार के तिलक की स्थिति है। भारतीय संस्कृति में मस्तिष्क पर तिलक लगाने का विशेष महत्व है। तिलक सनातन धर्म प्रेमियों के लिए अपने अपने संप्रदाय, पंथ, शैव, शक्ति, वैष्णव और समाजनाथ भेद के आड़ा, तिरछा, खड़ा आदि प्रकार के रोली, चंदन, भस्म, सिंदूर और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का तिलक लगाने का प्रावधान है। और सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो चंदन का तिलक प्रयोग में लाया जाता है। आधिकारिक लाभ प्राप्त करने हेतु दोनों भुक्तियों के मध्य नसिका की जड़ में लगाया तिलक हमेशा आनंदमयी जीवन देने के लिए जाना जाता है। तिलक का प्रयोग अधिक लाभकारी रहेगा, इसके लिए हमें कैसे लाभ उठाना चाहिए। सभी वार अपने अपने ग्रह स्वामियों के दिन के लिए सदा निहित है, पर वार के अनुसार तिलक लगाने से अशुभता, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, कालचक्र दशा व वक्री ग्रह, नीच ग्रह, अस्त ग्रह, अशुभ ग्रह आदि से भी लाभ मिलता है। और ऐसा करने से ग्रहों की कृपा बनी रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। मैं भी पहनता हूँ दिन के हिसाब से कपड़े। आज बुध का दिन है, आज भी हरा कुर्ता पहना हुआ। तो इस तरह कलर भी और प्रथा भी, वंश भी तिलक के अंदर भी माने गए हैं। रविवार के दिन भगवान विष्णु और सूर्य का दिन रहता है। इस दिन के ग्रह स्वामी सूर्य ग्रह को ग्रहों के राजा जो हैं उनके आधार पे लाल चंदन या हरी चंदन का तिलक लगाने का प्रावधान है। श्री विष्णु में भगवान सूर्य नारायण की कृपा रहने से जहां मान सम्मान, ख्याति, धन, वैभव, समृद्धि की
बढ़ता हमें बड़ा मिलती है, वही निर्भयता भी आती है। तब शत्रु पराभव होता है, शत्रु का नाश होता है। शरीर ऊर्जा व तेज गति से दीप्यमान होता है और रक्त का जो संचालन है, जो प्रवाह है, वो प्रॉपर होता है। इसी प्रकार सोमवार का दिन महाप्रभु शिव का दिन होता है। इस दिन का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। मन को काबू रखने के लिए, मस्तिष्क को शीतलता और शांत रखने के लिए सफेद पर असली चंदन को लगाना चाहिए जी। इससे आपकी मानसिक तरंगों की चंचलता पर नियंत्रण रहता है, जिसके निर्णय अच्छे होंगे, बुरे या कुसंग विचार मन से पैदा नहीं होंगे। इस दिन विभूति या भस्म का तिलक भी लगा सकते हैं, पर चंदन का तिलक ही सर्वोत्तम माना गया है। कहा भी गया है, चंदन विश्व व्यापक नहीं, लगते रहे भुजंग। चंदन अपनी शीतलता नहीं खोता, चाहे उस पर कितने ही प्रकार के विषधर सर्प लगे रहे, क्योंकि सांप जो है वो चंदन पे ही लिपटा होता है। अब आता है मंगलवार। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। और आपको पता है, शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने एक वक्त के भोजन का त्याग करने के लिए कहा, जिससे उस जमाने में 2 करोड़ लोग का भोजन पूरा प्राप्त हो सका। तब से हमारे मंगल का व्रत चला रहा है, एक लोग एक भोजन करते हैं। शास्त्री जी की देन है ये। उससे पहले मंगल का कोई व्रत नहीं होता था। मंगल को हनुमान जी का दिन माना गया। गणेश व महाकाली का दिन भी इसी दिन है। इस दिन के स्वामी ग्रह जो है मंगल है, जो धरती के पुत्र, मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, मंगल लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन लाल चंदन चमेली के तेल में मतलब मसल के या उसमें चमेली का तेल डाल के यदि हम अपने मस्तिष्क पर लगाए तो हमें ऊर्जा का संचालन तेज होगा। अगर आपको डिप्रेशन की शिकायत है तो आपका डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। मानसिक तरंगों को शक्ति मिलेगी। आप इस दिन अगर चाहें तो रोली और चंदन मिला के भी आप माथे के ऊपर लगा सकते हैं। और मजबूत हनुमान जैसी स्फूर्ति, ताजगी, बल, पौरुष, पराक्रम का विकास होगा। और जो लोग पुलिस और आर्मी में हैं और कई बार उनको परेशानी महसूस होती है, उनके लिए तो ये बिल्कुल एक शक्तिशाली मंत्र है कि माथे के ऊपर चंदन में तिल का, चमेली का तेल मिला के वो लगाए, लाल चंदन का, तो उससे उनको बड़ी फायदा होगा और उनके अंदर जो घबराहट होती है वो खत्म हो जाएगी जी। बुधवार को जहां आबाद करता हूँ, बुधवार को जहां माँ दुर्गा का दिन होता है, वही गणेश जी का दिन भी होता है। भगवान विट्ठल में गणेश जी का दिन भी इसी दिन। विट्ठल देव जो भगवान श्री कृष्ण के एक दूसरे स्वरूप है, और महाराष्ट्र के अंदर विट्ठल देव की बहुत पूजा की जाती है, खासकर विदर्भ में जी। तो बुध ग्रह के लिए सूखा सिंदूर और दूब घास को दूध निकाल के, दूब घास जो जमीन पे होती है, गन्ने जैसी होती है, उसका दूध निकाल के उसे मिला के माथे पे लगाएं तो बुध का जो महत्व है वो आपके दिमाग के अंदर आएगा। आपके दिमाग का विकास होगा। मैथमेटिक्स के आप मास्टर बन सकते हैं। आपकी याददाश्त बहुत बढ़िया होगी। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी याददाश्त में कमी आई है, तो आके की जड़ को पीस कर और उसके अंदर आप ये जो तुरवा होती है, इसको घिसकर इसका लेप माथे पे लगाइए, इसका तिलक माथे पे लगाइए, तो आपकी याददाश्त बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो ये रामबाण औषधि का काम करेगा जी। आता है इसके बाद गुरुवार, इसको बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। बृहस्पति ऋषि देवताओं के गुरु हुए। यह दिन बड़ा खास है और देवताओं के लिए बड़ा पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसके स्वामी होते हैं और इसके लिए सबसे प्रिय दिन होता है येलो, पीला, गोल्डन येलो, सोने जैसा पीला। इसके अलावा जो पीला रंग आपको प्रिय लगे, ऐसा पीला जो आंखों को ना चुभने वाला हो, वो पीला। इसका कलर जो लगाने का है, आप हल्दी, केसर का तिलक लगा सकते हैं। चंदन में केसर को घिस के लगा सकते हैं, लेकिन पहला तिलक शिव को लगाइए, दूसरा तिलक आप लगाइए तो आपकी हर मन मुराद पूरी होगी। इस दिन सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिला के माथे पे लगा के भी बहुत फायदा होता है। अगर आप में इतनी वो नहीं है कि आप चंदन खरीदें, तो आप हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त जिस दिन गोरोचन का भी तिलक लगाया जाता है, गोरोचन हमें गाय से प्राप्त होता है, जब गाय का शरीर पूरा हो जाता है तो उसमें से गोरोचन की थैली निकाल ली जाती है, उसको सुखा के, वो भी बड़ा अद्भुत तो है, दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी गोरोचन का प्रयोग लोग करते हैं, जिससे मन में पवित्रता, सकारात्मक विचारों, अच्छे भावों का उजाला आपके मन में होने लगता है, जिससे दिन शुभ और खुशहाली का प्रतीक बन जाता है। आर्थिक परेशानियों का हल भी इसी से निकलता है। ज्ञान शक्ति व आंतरिक ऊर्जाओं का विकास भी इस तिलक से हो सकता है। आता है शुक्रवार, जिस तरह गुरु बृहस्पति देवताओं की गुरु है, तो शुक्राचार्य वो राक्षसों के गुरु, बहुत पवित्र आत्मा है, सफेद वस्त्रधारी है, सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए माथे पे। शुक्र का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्राप्त है। दुर्गा और संतोषी माता की भी इस दिन पूजा की जाती है और उनको भी अपना माथा टेका जाता है। इस दिन लाल रंग के चंदन का तिलक लगाने से, सफेद रंग का चंदन लगाने से आपको भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होती है। विजय श्री की ओर बढ़ते हुए कदम, आप यदि सिंदूर का टीका लगाए तो भी आपको लाभ होगा। सिंदूर वो होता है जो हनुमान जी को चढ़ता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा लाभ होगा मन और मस्तिष्क को, जो आपकी कामंगली भी ठीक रखेगा, वो है चंदन का तिलक। चंदन का तिलक लगाइए और लाभ पाइए, इससे आपके मन को शीतलता आएगी और आपको लाभ होगा, और आपका जो छुपा हुआ अंतरंग प्रभाव है वो विकसित होगा। आपकी छह इंद्रियां काम करेंगी और वो पॉजिटिव आपको लाभ देंगी। आता है अब शनिवार की बात करें, महावीर, विक्रम बजरंगी, भगवान हनुमान जी और शनिदेव को ये का दिन माना जाता है। वैसे तो इसके जो स्वामी है वो काल भैरव है, जो भगवान शिव खुद ही है। विश्वकर्मा यमराज का दिन भी आज ही है। इसी का स्वामी शनि ग्रह है, जो कर्मों के न्याय का कारक है, और कर्म जो हम करते हैं उसको सही मायनों में उसका जो लाभ हानि वो सब शनि प्रदान है। न्याय का देवता कहा जाता है शनि। कच्चे कोयले को घिस के उसके कालिक को यदि माथे पे तिलक के रूप में प्रयोग करें तो आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा नीले रंग का तिलक लगाना भी लाभकारी होता है। आप चंदन की को घिस के उसमें हल्का सा नीला रंग मिला के अपने माथे पे लगाइए तो भी आपको लाभ होगा, और इस टीके को लगाने से आपकी जो निर्णय लेने की शक्ति है वो आपको बढ़ती हुई महसूस होगी। और आपके ऊपर यदि शनि के ढैया का प्रभाव बढ़ा हुआ है तो काले तिल को आप जमीन के ऊपर घिस लीजिए, उसको तोड़ लीजिए और उसका तिलक लगाइए। आपकी शनि की ढैया भी कमजोर हो जाएगी और आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। मैंने देखा है जब शनि की ढैया आती है लोगों के काम धंधे मंदे हो जाते हैं। इस तिलक को लगाने से उसका भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है जी। बाकी जो और कुछ पूछना चाहते हैं तो सरकार बैठे हुए हैं, कुछ भी पूछेंगे जवाब तो हमें देना ही है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, मस्तक पे तिलक को लगाने को लेकर इतनी बेहतरीन और इतनी सटीक जानकारी दर्शकों को देने के लिए। जैसे कि दर्शकों आपको बताया, हमने वास्तु को लेकर एक पूरी सीरीज शुरू की थी। तो कल हमने जाना था वास्तु और ज्योतिष के संबंध में कि क्या संबंध है आपस में। आज हम इस विषय में बात करेंगे भूमि चयन को लेकर। आचार्य जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को थोड़ा भूमि चयन के विषय पे आज थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध करें। बिल्कुल, आज भूमि चयन के ऊपर आपको बताता हूँ। आज विश्व साक्षरता दिवस भी है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। हमारा एक ही मोटो है, हम चले ज्ञान की ओर। और आज ये दिन हमारे लिए बड़ा खास इसलिए है कि आज साक्षरता दिवस है, अर्थात हम लोग ज्ञान के लिए बढ़े, हम लोग विद्या के लिए बढ़े, हम लोग शिक्षा के लिए बढ़े। और अगर आप यहाँ पर कुछ पा रहे हैं तो आप हमें लाइक जरूर करें, ऐसा आपसे मैं आशा रखता हूँ। दोस्तों, भूमि के चयन की जहां तक बात करते हैं तो हमारे यहाँ 4 वर्ण आते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जी। और ये कोई ऐसा नहीं है, मानव स्मृति में लिखा है कि हमारे यहाँ बिना भेदभाव आदमी अपने कर्मों से कार्य करता है। जाति का हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है। मैं अगर वैश्य हूं और ब्राह्मण का काम कर रहा हूं तो मेरे आगे लोग मुझे पंडित जी बोलते हैं। इसी तरह जो आज कुछ लोग जूते की दुकान खोले हुए हैं तो उससे उनका वर्ण भी बदल गया। ऐसा ही लोग जो अपने कर्मों के हिसाब से पहचाने जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं
उन लोगों को जो येलो कलर की धरती हो, ऐसी धरती का, जिनकी मिट्टी पीली हो, ऐसी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, उसके ऊपर अपना घर बनाना चाहिए। जो लोग क्षत्रिय हैं उन लोगों को थोड़ी लालीपन पे जो मिट्टी होती है उसके ऊपर अपना घर बनाना चाहिए। जो वैश्य है उनको जो लाली और पीली मिली भी मिट्टी होती है, वैसे तो आजकल सफेद मिट्टी खत्म हो गई जो ब्राह्मणों के लिए होती थी, अब तो सफेद मिट्टी मिलती कहीं नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो वैश्य वर्ग से आते हैं वो मिश्रित, जिसे हम वो अपने उसे दुमट कहते हैं, दुमट के अंदर अपना घर बनाना चाहिए। और जो अपने शूद्र वर्ग से आते हैं उन्हें काली मिट्टी के ऊपर अपना घर बनाना चाहिए। लेकिन ये बातें तो सब किताबी हैं, ये सारी बातें किताबी हैं। जो हमें ज्ञान हमारे पुरखों ने दिया वो ज्ञान है। देश काल और पात्र धरती के ऊपर लगभग 9 अरब लोगों की जनसंख्या के लगभग है। धरती छोटी पड़ गई है, मानव बहुत हो गया, जनसंख्या बहुत बढ़ गई। ऐसे में हमें धरती का चयन करते हुए ध्यान रखना चाहिए, जिसको जहां मौका मिले वहां घर बना ले। लेकिन आप धरती का चयन कैसे करेंगे? कोई प्लॉट खरीदेंगे तो वहां क्या देखें जिससे हमें वो धरती हमारे लाभ में हो? सबसे पहले आप उस धरती पे जाके खड़े हो और आपके वहां जाने के बाद आपको अच्छा फीलिंग आए, अच्छा महसूस हो, शांति प्रतीत हो, तो आप सौदा कर लीजिए जी। आपको यदि ये लगता है, बेचैनी का अनुभव होता है, तो ऐसा सौदा ना करें जी। आपको लगता है इसके अंदर पत्थर की जगह हड्डियां निकल रही है, बिल्कुल ना लें जी। आपको ये लगता है कि ये जमीन हमें माफिक आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा हमारे साथ, तो आप उस जमीन में से 1 बाई 1 का गड्ढा कर लीजिए। 1 फुट चौड़ा, 1 फुट गहरा, 1 फुट मतलब लंबा, मतलब चकोर गड्ढा कर दीजिए 1 बाई 1 का, और उसके अंदर पानी भर दीजिए जी। आधे घंटे तक उसको देखिए। यदि वो पानी जुकतू रहता है तो फिर आपका वो जो धरती है वो बहुत बढ़िया है जी। या जो आपने वो मिट्टी खोदी है उसको भर ली, उसे वापस उसमें डाल दीजिए। अगर वो मिट्टी दबा के उसको करिए, दबाइए उसको थोड़ा, उसके बाद अगर मिट्टी बच जाती है तो वो धरती आपके लिए बढ़िया है जी। कुछ धरती बदबूदार होती है, जिसके अंदर एक गंदी सी महक आती है, नाले के पास होती है, या कुछ उसके अंदर पहले पानी भरा हुआ हो, तो ऐसी धरती को ठीक करने के लिए गऊ का गोबर, गऊ का मूत्र, रेता और गंगा जल डाल के 3-4 दिन उसको चढ़ाइए और उस जमीन के ऊपर फैला दीजिए, तो वो जमीन भी आपके लिए शुद्ध हो जाती है। वो जमीन फिर आप ले सकते हैं। तो ये था आपको जमीन कैसी लेनी है, कहाँ लेनी है और कैसे आप पहचान करेंगे। तो अगर आप ये सब बातें अपने ऊपर अपनाते हैं तो आपके लिए जमीन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। अब समय हो चुका है दर्शकों के सवाल लेने का। कविता कन्वर जी ने हमें जयपुर राजस्थान से अपना सवाल भेजा है। इनका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1998 1998 सुबह के 8:40 जयपुर राजस्थान में। करियर को लेकर जानना चाहती है, अभी पढ़ाई चल रही है इनकी, जानना चाहती है कि किस क्षेत्र में करियर बनाए जो इनके लिए बेहतर रहेगा। आजकल तो वैसे कैरियर पढ़ाई के हिसाब से बनता है, वो पढ़ाई जिस चीज की कर रही है कैरियर में वो जो उसी में जाना होता है। लेकिन इनका जो अगर कैरियर की देख रहा हूं तो इनका जो मन और मस्तिष्क वो अलग अलग है, अलग अलग काम करते हैं। इनके लगन के अंदर बुध है, मेमोरी बहुत बढ़िया है, और मैं समझता हूं कि ये एमबीए करेंगी, एमबीए करके फिर उसी तरह बैंक वगैरह में लागू होंगी। अब इनका 22वां साल चल रहा है, 23वां साल चल रहा है, इसी साल इनकी नौकरी है, इससे अगले साल इनकी नौकरी लग जाएगी और ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकती है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर भी काम कर सकती हैं। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत का विषय ये है, एक जगह इनका दिमाग केंद्रित नहीं रहता। अगर ये बहुत अच्छा प्रयास करे तो आगे बढ़ के ये बहुत कुछ पा सकती है, ऐसा मेरा आकलन है। इनको एक मोती जरूर पहन लेना चाहिए 7.25-8 रत्ती का अपनी कनिष्का में, जिससे इनका मन एकीकरण हो सके और मन के ठीक होने से इनके जो रोजगार है उसके अंदर इनको लाभ मिलेगा। बाकी जहां तक गुरु की स्थिति है, 23वें वर्ष के अंदर गुरु उदय हो जाता है,
23वां वर्ष चल रहा है इनका, तो नौकरी मिलने के चांस तो इनके बहुत बढ़िया है। कैरियर अगर बनाने में है तो इनको कैरियर के क्षेत्र में नौकरी ही इनका बढ़िया क्षेत्र है, जहां भी जाएगी एक फर्स्ट क्लास अधिकारी के रूप में ये काम कर सकते। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे कविता जी, और आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसके सकारात्मक फल जो है वो देखने को मिलेंगे। एक सवाल और हमारे पास आया है नितिन तिवारी जी का। उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है 14 अगस्त 1995 1995 रात को 10 बजे। ये भेजते हैं अपना सवाल कि काफी मेहनत करते हैं, काम भी आता है, लेकिन फिर भी किसी अच्छी कंपनी में इनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। इनका मेष लगन मीन राशि है जी, और 7वें घर में राहु है। 7वां घर रोजगार और इनके व्यवसाय का है, और साथ में इस पत्नी का भी है। यहाँ पर मंगल इनका पद है। ये जल्दी से थकान महसूस करते हैं और काम में इनका मन जो है वो कम लगता है। इनको बहुत सीरियस होकर अगर ये अपना काम करेंगे तो निश्चित तौर से इनकी नौकरी लग जाएगी। इनको एक 7 रत्ती का मूंगा कोरल वो अपनी रिंग फिंगर अनामिका के अंदर मंगलवार को धारण करे, तांबे में, कॉपर में, और साथ में रात को 7 से 11 के बीच में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं मोहल्ले के, उनको रोटी डाले, दूध रोटी। इनकी नौकरी इसी साल में एंड तक, नवंबर तक लग जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन प्रयास इन्हें करना पड़ेगा। इनका ध्यान जो है वो भटकता रहता है। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। शरीर इनका जल्दी थकान महसूस करता है क्योंकि मंगल इनका बद है, 6th हाउस के अंदर मंगल है। जल्दी थकान होता है। ऊपर अलावा इनके कंठ के अंदर भी पीड़ा रहती है। गला इनका अक्सर खराब रहता है, बलगम उसके अंदर बनता है जी। इन्हें बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। सीरियस होने के बाद ये बहुत तरक्की करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लगन को मजबूत करने से इनका पूरी आबोहवा इनके क्षेत्र की बदल जाएगी। अपने को ये बहुत सॉलिड करके स्थापित कर लेंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए नितिन जी, उन उपायों को आप कीजिए और उसके बाद हमें बताइए कि आपको किस तरीके से उससे लाभ हुआ है। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, आप लोगों को जो उपाय हम बताते हैं उस उपायों के फीडबैक आप लोग हमें जरूर दिया कीजिए कि आपको उससे लाभ हो कि आपको उससे लाभ नहीं हुआ, ताकि हम लोग जो है आप लोगों को और बेहतर जानकारी जो है वो उपलब्ध करा पाए। आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो वो सवाल भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम आचार्य जी से उनके जवाब लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जानकारियां प्राप्त कर सके। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट, सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संदीप अग्रवाल के साथ। नमस्कार।